दक्षिण भारत के वन लाइनर क्वेश्चन का शार्ट वन। तीनों संगम कितने वर्षों तक चले? 9,990 वर्ष तक। अशोक के अभिलेख में उल्लिखित 4 दक्षिण भारतीय शक्तियों में से किस एक की पहचान अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है? सती या पुत्र? संगम काल में और से कहा जाता था जासूसों को, और किसे कहा जाता था? जासूसों को। संगम काल में युद्ध से प्राप्त भेंट या लूट को क्या कहा जाता था? इरई। संगम साहित्य में वेची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गोहरण। संगम काल में कर संग्राहक को क्या कहा जाता था? वरियार। कुलावानेकन शब्द का उपयोग संगम साहित्य में किस अर्थ में हुआ है? अनाज व्यापारियों का समूह। संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? अम्बलम। 8वीं सदी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा? इरियानार अकजोरुल। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विषयक काव्य संग्रह को क्या कहते हैं? अकम। संगम काल में मलयार, पोरायार, कुदावार इत्यादि नाम किस शासक शक्ति के लिए मिलता है? चेर। पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक ने किया था? करिकाल। संगम समाज में प्रचलित गंधर्व विवाह को तमिल साहित्य में क्या कहा गया है? कलावू। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के एक प्रमुख तत्व श्रेष्ठ कोटि के रेशम को क्या कहा जाता था? कलिंग। दक्षिण भारत में मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव को क्या कहा जाता है? वेलनाडल। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वासव समुद्र बंदरगाह नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। दक्षिण भारत में किस देवता का मंदिर वज्रकोट्टम कहलाता था? इंद्र। कपालिक शैव सन्यासियों की चर्चा किस तमिल ग्रंथ में है? मणिमेकले। संगम साहित्य में शहर की सड़कों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? दरु। संगम साहित्य में राजा की सभा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? नालवय। पुहार के व्यापारी कोलवन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिलापदिकारम। चेर चोल पांड्य के शासनाधीन समस्त संगम क्षेत्र को क्या कहते थे? तमिलहम। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम की रचना किस संघ के दौरान की गई थी? द्वितीय संगम। दक्षिण भारत में किनके राज्य को तोंडईमंडलम कहा जाता था? चोल राज्य। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई विजयालाल द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राज प्रथम के। चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में आए हुए हैं उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटट वरियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृति प्रायः चतुर्भुज है। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे कुलोतुंग के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जिसने चोल गंगा संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी राज प्रथम। चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की राजेंद्र। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल कुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था कुलोतुंग फर्स्ट। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल चालुक्य पाल तथा सेन में वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च
पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी।